नमस्कार दोस्तों, आज हम इस सेशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पहले हम कुछ क्वेश्चन दिए थे, उसे सॉल्व कर लेते हैं, तब जाकर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया करें। रोज हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं और इसका जवाब अगले वीडियो में देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रो स्पाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया? तो प्रो स्पाल समिति का गठन मार्च 1992 में किया गया था, जिसको प्रस्तुत 1993 में किया गया। प्रो स्पाल समिति में जो गठन हुए थे, इसमें इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षा बिना बोझ के हो, यानी कि बैग की आवश्यकता कम करें, बच्चों के ऊपर बैग का बोझ न डालें। दूसरा क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई, कब प्रारंभ हुई? तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई थी। इसे मध्याह्न भोजन भी कहते हैं। इसकी आवश्यकता ड्रॉप आउट होने के कारण पड़े। ड्रॉप आउट का मतलब होता है कि बच्चे कुपोषण के शिकार के नाते स्कूल नहीं जाते थे, कि भोजन नहीं हो पाएगा और अधिक कारण होते थे, इसलिए उन्हें भोजन दोपहर में भोजन की व्यवस्था की गई। अगला क्वेश्चन है तीसरा, देश में संविधान लागू किया गया। देश में संविधान कब लागू किया गया? तो इसका आंसर 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है चौथा, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान कब दिया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान 1976 में दिया गया। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। सूचियां 3 प्रकार की होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही कानून बनाएगी और केंद्र सूची में केंद्र सरकार कानून बनाएगी और समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्नों में हम राजन सीरीज में देखे हैं कि 1964 और 66 दोनों माना है। इसके अध्यक्ष प्रो डी एस कोठारी थे। इसके अध्यक्ष प्रो डी एस कोठारी। एक बार फिर से देख लीजिए, शिक्षा को कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को हुआ, जबकि राजन सीरीज में 1964 से 66 भी माना है और इसके अध्यक्ष प्रो डी एस कोठारी थे। अगला क्वेश्चन है छठवां, 16, 32 और 64 का लय है। इसके पहले लय के निकालने से पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं। एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, जिसे हिंदी में लय उसका समापवर्त लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। और सीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जिसे मैस भी कहते हैं। मैस का फुल फॉर्म महत्तम समापवर्तक होता है। बहुत से लोग इसका डिफिनेशन नहीं करते हैं, लघुत्तम समापवर्त किसे कहते हैं, अब समापवर्तक कहते हैं किसे कहते हैं। वर्त मतलब गुणज होता है, जैसे वर्त मीन्स गुणज होता है वर्त। जैसे 12 का गुणज 12, 24, 36, 48 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। और वर्तक का मतलब 12 के वर्त जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। किसी भी संख्या का वर्तक वह संख्या खुद ही सबसे बड़ी वर्तक होती है और सबसे छोटी वर्तक 1 होता है। और किसी लय सकल सबसे बड़ी वर्त संख्या
वर्त संख्या अनंत होती है, जबकि छोटी संख्या वह स्वयं होती है। आते हैं लघुत्तम समाप्त वर्त निकालते हैं 16, 32, 64 का। तो पहले गुणनखंड विधि से देख लेते हैं। 16 का जब गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, जिसे 2 पे 4 लिख सकते हैं। 32 का जब गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जिसे 2 पे 5 लिख सकते हैं। 64 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, जिसे 2 पे 6 लिख सकते हैं। गुणनखंड में बड़ी संख्या माना जाता है, इस पे 2 के 6, 16, 32 और 64 का लस 2 पे 6, 2 पे 6 का मान 64 आएगा, जो कि गुणनखंड विधि से है। इसका आंसर 64 है। अब आते हैं संक्षिप्त या भाग विधि पे। इस तरह जब लगाते हैं इसे संक्षिप्त या भाग विधि कहते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 2 16 32, 2 3 2 32 64, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 16 32, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 8 16, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 1 2, 2 1 से कटेगा नहीं, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2। इसका तो 2 दूनी 4, 2 कितने आए, 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े 2 कुल 6 बार बराबर 64, इसके आंसर आएंगे। अगला क्वेश्चन 7वां है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा। तो हम एचसीएफ और ये समबाहु त्रिभुज आयत के वीडियो हम पढ़ा चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है करणीय 3/4 भुजा स्क्वायर, जिसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर करणीय 3/4 भुजा स्क्वायर होगा। तो करणीय 3 से करणीय 3 कैंसिल, तो भुजा स्क्वायर बराबर 400 गुणे 4 बराबर 400 गुणे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 400 का 4 में गुणा करेंगे तो 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो भुजा बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब 1600 सेंटीमीटर का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 40 सेंटीमीटर, तो भुजा आएगा 40 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए 3 गुणे भुजा कह सकते हैं, या तीनों भुजाओं का योग भी कह सकते हैं आप। तो भुजा 40 और 3 गुणे 40 बराबर 120 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन 8वां है। चूज द करेक्ट आर्टिकल्स ही बिकेम स्पेस ग्रेट मैन। तो यहाँ पर ए आर्टिकल होगा। आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, ए एंड द। मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल, लेकिन आप लोगों में 3 प्रकार ये दिया है, ए एंड द। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएलएम। तो टीएलएम का फुल फॉर्म टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। स्पेलिंग देख लिए, TEACHING, लर्निंग LEARNING, लर्निंग मटेरियल MATERIAL। अब 10वां क्वेश्चन है हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द ग्रामर। ग्रामर में कितने आर्टिकल होते हैं। तो ग्रामर में 3 आर्टिकल होते हैं, ए एंड द। इसका एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो 10 क्वेश्चन आज का खत्म हुआ। आते हैं अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिंदी का शब्द भेद होता है। इसके मुख्यतः 8 प्रकार होते हैं।
पहला नाउन जिसे संज्ञा हिंदी में कहते हैं, प्रोनाउन जिसे हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तीसरा है एडजेक्टिव जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। चौथा है वर्ब जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। पांचवा है एडवर्ब जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। छठवां है प्रीपोजिशन जिसे हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कंपटीशन हर एक जगह उठता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रीपोजिशन से उठते हैं। सातवां है कंजक्शन, कंजक्शन का हिंदी होता है समुच्चय संयोजक बोधक। आठवां है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन का अर्थ हिंदी में होता है विस्मयादि बोधक। नवा है आर्टिकल उपपद, ये कहीं कहीं जोड़ दिया जाता है आर्टिकल नवा उपपद, जो कि आप लोगों में 8 ही प्रकार दिया है। तो आज हम इस सेशन में इंटरजेक्शन की बात करेंगे। आर्टिकल हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द जिनसे दुख, सुख, खुशी, आश्चर्य, अफसोस या अधिकार आदि का भाव प्रकट होता है, इंटरजेक्शन कहलाता है। अब इंग्लिश में देख लीजिए। द वर्ड that express some sudden feelings or emotion are called interjection। इंटरजेक्शन कोई शब्द, वाक्खंड या फिर पूरे वाक्य भी हो सकते हैं। लिस्ट ऑफ सम इंटरजेक्शन एंड देयर एप्लीकेशन, अब उनके प्रयोग देख लेते हैं। पहला है खुशी का भाव प्रकट करने वाले कुछ इंटरजेक्शन इस प्रकार से, जैसे हुर्रा, हिप 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 या हुर्रा हिप हिप हिप। तो देखते हैं एग्जाम्पल। हुर्रा, वी हैव ओन द मैच। जब आप लोग मैच खेलते हैं, जब जीत जाते हैं तो हुर्रा, वी हैव ओन द मैच। अगला है उदाहरण, हुर्रा, आई हैव सेक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द एनुअल एग्जाम। अब देखते हैं दूसरा है दुख का भाव प्रकट करने वाले कुछ इंटरजेक्शन इस प्रकार से हैं, जैसे एलास, में ETC होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए बिजनेस मैन सेड, एक व्यवसायिक आदमी ने कहा एलास आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। दूसरा है हिज फादर डाइड लास्ट मंथ। अगला एग्जाम्पल है मी समवन हैज किल्ड हिज यंगर ब्रदर। अगला है आश्चर्य भाव को प्रकट करने वाले कुछ इंटरजेक्शन इस प्रकार, जैसे ओ, वाट, गुड गॉड, गुड हेवन। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट यू डू नॉट नो अबाउट राहुल गांधी। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हु, ओ, हाउ पॉलिटली ही स्पीक्स, वह कितना विनम्र से बोलता है। गुड गॉड, दे हैव रीच्ड देम ऑन टाइम। अब अगला प्रयोग देखते हैं, अफसोस तथा धिक्कार का भाव प्रकट करने के लिए क्रमशः सॉरी तथा पोह का प्रयोग किया जाता है। अफसोस के लिए सॉरी का, अधिकार के लिए पोह का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, एग्जाम्पल देखिए, सॉरी आई कैन नॉट हेल्प यू। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पोह, यू हैव अगेन फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अगला प्रयोग देखिए, घृणा का भाव प्रकट करने के लिए निम्नलिखित इंटरजेक्शन का प्रयोग किया, जैसे फाई, बोस, सेम। एग्जाम्पल देखिए, फाई, हाउ डर्टी पैलेस दिस इज। अगला देखिए एग्जाम्पल, सेम, यू हैव क्रिटिसाइड एन हॉनेस्ट मैन। अगला प्रयोग देखिए, अनुमोदन का भाव प्रकट करने के लिए निम्नलिखित इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ब्रेव, वेल डन, वक्के, वेल डन माय बॉयज। ये सब कोलोक्वियल यानी बोल चाल की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। वक्के, आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगला एग्जाम्पल है ब्रेव, यू हैव डिफीटेड योर इनमी। ये सब जहाँ इंटरजेक्शन के वाक्य रहते हैं वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगे रहते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह इस तरह लगता है, नीचे बिंदी रहती है, नीचे एक बिंदी रहती है।
अगला प्रयोग देखिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए कुछ इंटरजेक्शन इस प्रकार हैं, जैसे लो, लुक, लिसन, बिहोल्ड, हस, हार्क या सच। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लुक, समवन लाइंग अंडर ए ट्री। लो, माई मदर इज स्लीपिंग। अगला है बिहोल्ड, डू नॉट मेक ए नॉइज। अगला एग्जाम्पल से ही इज माई फ्रेंड। अब अगला प्रयोग देखिए, संबोधन का भाव प्रकट करने के लिए निम्नलिखित इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। हे, हेलो, हो। हे, व्हाट आर यू डूइंग हियर। अगला देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए, हेलो, कैन यू हेल्प मी। अब इंटरजेक्शन आज खत्म होता है यहीं पर। अब आज का क्वेश्चन देखते हैं, जो आप लोग अगले वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा, इससे आप ही लोगों का फ़ायदा होगा। इस अभ्यास बना रहेगा जो कि आप लोगों को पेपर में लिखने के लिए फ़ायदा मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए सेंटेंस। दूसरा क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तीसरा क्वेश्चन है भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू किया। चौथा क्वेश्चन है स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है SOPT का पूरा नाम लिखिए। छठवां क्वेश्चन है पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। सातवां क्वेश्चन है गोखले विधेयक कब प्रस्तुत किया गया था। आठवां क्वेश्चन है 100 और 110 के बीच आभा संख्या ज्ञात कीजिए। नवां क्वेश्चन है एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर गुणे 425 सेंटीमीटर माप का है। कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइल लगाने हैं। एक ही नाप के कम से कम लगाए जाने वाले टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 10वां और लास्ट क्वेश्चन है 1 घन मीटर बराबर कितने मीटर होता है। तो आज के सेशन में बस यहीं तक ही। इससे पहले हम आप लोगों को एक सूचना देना चाहते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी का 246 क्वेश्चन गलत है। आप लोग उसे देख लीजिएगा क्या गलत है। अब हम ही बता देंगे तो आप लोग नहीं देखेंगे, इससे अच्छा आप लोग देखेंगे तो 2-4 क्वेश्चन और नया पाएंगे। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। नहीं पसंद आएगा डिसलाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या पसंद नहीं आया। जय हिंद दोस्तों।